आज का हमारा मुद्दा है, आज जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें क्या जो जमीनी मुद्दे हैं वो जो भी नेता आ रहे हैं क्या उन पर चर्चा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीनी मुद्दे पूरी तरह से गायब हो गए हैं। और इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ लाइन पर हैं बाराबंकी ब्यूरो चीफ ओम नारायण अवस्थी जी और लखनऊ से संवाददाता राजेश कुमार जी और अमेठी क्षेत्र से जी अपना परिचय दे दीजिए। पल्लवी मिश्रा जी। तो आज हम मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अभी तक काफी लोगों के बीच चर्चा की होगी और काफी कुछ समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुख्य मुद्दे हैं वो छूट गए। सबसे पहले हम यहाँ जानना चाहेंगे बाराबंकी ब्यूरो चीफ से ओम नारायण अवस्थी से, उनसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसे आज राजनाथ जी की भी अभी वहां पर कार्यक्रम था, तो क्या वहां पर जमीनी मुद्दे कहीं ऐसा तो नहीं कि छूट गए? नहीं, ऐसा नहीं है, जमीनी मुद्दे कुछ भी छूटे नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी पे बात की, लाइट, बिजली और जो किसानों की समस्याएं हैं उन पे भी बातें की और जो कमी रह गई है उसको भी पूरा करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। जैसे कि अगर हम बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में काफी ऐसी सड़कें हैं जो खराब हैं और पहले अभी अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो वहां पर सड़कों की गुणवत्ता कुछ हद तक ठीक थी अभी, लेकिन ये इस तरह की स्थिति आ रही है। और दूसरी बात यह है कि अभी करीब 3 महीनों में कई सड़कें ऐसी हैं जिनका निर्माण हुआ है लेकिन उनमें सिर्फ खाना पूर्ति का काम किया गया है, ऐसी खबरें आई। क्या कहना चाहेंगे आप? सपा सरकार से अच्छी गवर्नमेंट है ये और काफी लोग सहमत भी हैं। अपार जन समुदाय वहां पर एकत्रित था, लगभग 1 लाख से कम की संख्या नहीं रही होगी जी। और जबरदस्त उत्साह भी था लोगों को राजनाथ सिंह को लेकर के जी। और राजनाथ सिंह ने भी पूरा सम्मान दिया सबका आने के बाद। उसके बाद उन्होंने सबका सम्मान दिया और उसके बाद जो जमीनी मुद्दे थे, जो बेरोजगारी, खाद का मुद्दा हो या एक गरीब किसान का मुद्दा हो या लोगों के घर में जो कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास आ रहा है उसके विषय पर भी उन्होंने चर्चा की और काफी लोग संतुष्ट भी दिखे इससे। नहीं तो ये अगर हम गांव की बात करें, अगर कॉलोनी की बात करें तो गांव में तो अधिकतर काम उस तरह से हुआ नहीं। ये तो अधिकतर काम दिखता है केवल कस्बे और शहरों में। जी। गांव में तो कॉलोनियां लोगों को मिली नहीं। गांव में भी इसका विकास काफी तेजी से हो रहा है, गांव के लोगों को भी मिल रहा है। उन्होंने एक एक व्यक्ति को संबोधित करके तो नहीं पूछा, लेकिन सभी से उन्होंने संयुक्त रूप में पूछा कि बिजली आई। सभी लोगों ने संयुक्त रूप से जवाब भी दिया कि हाँ बिजली आ रही है और सरकार की योजनाओं का लाभ भी उनको मिल रहा है। क्या उन्होंने छुट्टा जानवरों के बारे में भी बात की? क्या उन्होंने वहां की जो अभी सड़कों की गुणवत्ता, जिन पर इतना केवल एक रोड को पेंट करने का काम किया गया है, पेंट करने से काम नहीं चलेगा, सड़कें दुरुस्त तो नहीं होंगी, क्या इस पर भी वो बोले? उन्होंने बोला, इस पर भी बोला कि अभी 5 साल हुए हैं योगी गवर्नमेंट को और काम अपना वो कर रहे हैं और काम में तेजी भी ला रहे हैं, लेकिन बीच में कोरोना काल की वजह से बहुत सारा कार्य ठप हो गया। उसी वजह से बहुत सारी अभी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जो दिक्कतें अभी आ रही हैं उनको पूरा करने का आश्वासन दिया। पूरा करने का, ये तो पूरी तरह से एक ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी का पूरा अभी राजेश जी हम जानना चाहेंगे कि अभी जैसे जो पहला चरण हुआ 58 सीटों पर, वहां तो बीजेपी का क्या है, बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं रही। अभी आप जो लखनऊ से आप रिपोर्टिंग करते हैं, यहाँ पर माहौल को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है राजेश जी? समझ में तो बीजेपी आ रही है। लखनऊ में भी? हाँ, लखनऊ में तो बीजेपी। नहीं, क्या आपने केवल शहर का ही विजिट किया या गांव में भी गए? नहीं, गांव में भी विजिट किया सर, जैसे दरियाबाद में। जी। जैसे हमारे बाराबंकी में दरियाबाद में। जी जी। यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह के लड़के। जी जी जी।
चलिए हम इधर अमेठी से भी, अमेठी का पल्लवी जी से जानकारी लेते हैं कि अमेठी का क्या हाल है। अमेठी का नाम जो है राजनीति के मसले पर बहुत ही टॉप पे लिया जाता है। जी पल्लवी जी, वहां आपकी अमेठी में देखा है, वहां की सड़कें, आपकी अमेठी की सड़कें धूल फाक रही हैं। आज भी वहां अगर आप चले जाएं तो शायद अगर आपको हॉस्पिटल जाना हो सकता है आपको जो वहां जाने की जरूरत ना पड़े। वहां अस्पताल पहुंचते पहुंचते आपका दम टूट जाएगा। ये स्थिति आपके अमेठी की हमने देखी है। मैंने कई तरह का पूछा है, बीजेपी का खर्चा बहुत ज्यादा ही हो रहा है जी, और पहले से काफी ठीक है। आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा करेक्ट कीजिए, थोड़ा सा आपकी वॉइस कम आ रही है। जी 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 जी, अब अवस्थी जी आप थोड़ा अपना माइक जो है बंद कर लीजिए। अवस्थी जी अपना माइक बंद कर लीजिए, पल्लवी जी को सुनने दीजिए। पल्लवी जी क्या कहना चाहेंगे? अभी हम करीब 1 महीना पहले गए और अमेठी का सर्वेक्षण किया, वहां पर हमने देखा कई सड़कें बहुत ही खराब हैं, बहुत ही जर्जर स्थिति है। क्या कहना चाहेंगी? उसको बनाने के लिए संशोधित किया है योगी जी ने। जी, क्या आज का पैनल पूरी तरह से एक बीजेपी सरकार के लिए ही पूरा बना हुआ है क्या? अब जी जिधर सब लोग बीजेपी का ही मुद्दा उठा रहे हैं, बीजेपी का ही मुद्दा उठा रहे हैं। हैं जी जी जी, हमारे क्षेत्र में। लेकिन अभी यहाँ पर जो यहाँ मोहनलालगंज विधानसभा का अभी जो ताजा सर्वेक्षण हुआ है वहां तो त्रिकोणीय मुकाबला है अभी नहीं, जो। हमारे यहाँ का ही मुकाबला है। जी जी, बीजेपी और सपा। बीजेपी और सपा का मुकाबला है। जी चलिए ठीक है, आज ये छोटा सा जैसे पैनल। कि हम देख रहे हैं जी कि हर जगह सपा लड़ रही है जी और यहाँ भी समाजवादी पार्टी जैसे हैदराबाद 272 विधानसभा सीट से भी जी बीजेपी और सपा में ही कांटे की टक्कर है। जी, आने वाले समय में ये चुनाव इंटरेस्टिंग होता जाएगा और ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि 27 फरवरी को होता क्या है। लेकिन ये अभी जो पहला चरण रहा वो तो सपा के लिए बहुत अच्छा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, वहां पर अभी जो सर्वेक्षण है, वहां के ताजा सर्वेक्षण जो वहां की रिपोर्ट आ रही है, वहां पर पहले नंबर पर सपा और दूसरे पर बसपा और तीसरे नंबर पर बीजेपी जा रही है। हाँ। तो इस तरह से क्या बीजेपी को, क्या आपको लगता है कि बड़ा नुकसान हुआ है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो नुकसान तो हुआ है, लेकिन अभी का जो ताजा सर्वेक्षण का जो आंकड़ा आ रहा है ये द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ चरण का, यह मध्य वर्ग में जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी आगे बढ़ेगी, उसमें कहीं ना कहीं मजबूत दिख रही है। यानी कि जैसे जैसे चुनाव का दूसरा तीसरा चौथा चरण होगा बीजेपी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। जी जी जी, अब जैसे यहाँ पर हैदराबाद विधानसभा सीट में जो का आगमन हुआ, हमारे रक्षा मंत्री जी का आगमन हुआ जी, उनके आने से ये लगभग लग रहा है कि हैदराबाद सीट कंफर्म हो गई। हैदरगढ़ सीट कंफर्म हो गई। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हैदराबाद सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है एकदम कंफर्म हो गई। क्या एक चीज और है, हम फील्ड पर गए हैं, कई जगह हमने भी ये देखा है कि लोग राजनाथ सिंह के बारे में आप अगर बात कर रहे हैं तो ये कितने साल बाद जो है आपके हैदरगढ़ आए हुए हैं? तो राजनाथ सिंह का हैदराबाद से जमीनी रिश्ता रहा है। उन्होंने अपना पहली बार विधायक को यहीं से बने और उसके बाद यहाँ की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ की जनता उनका बहुत सम्मान भी करती है, तहे दिल से स्वागत किया जनता ने। यहाँ के लिए उन्होंने चीनी मिल जो भी दी है वो भी उनकी देन है। और जैसे कि पहले यहाँ पे भी था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैदराबाद कस्बे से जुड़ा हुआ था, सभी जगह के रास्ते धूल फाक रहे थे, आज छोटे छोटे गाँव में भी रोड है। जी वो जी भी राजनाथ सिंह की देन है। जी, तो इसलिए जनता उनके किए गए योगदान को भी नहीं भूल पा रही है। जी। और आज तो जनता का एक तरफा रुझान देखने को मिला।
आज राजनाथ जी की 2 मीटिंगें थी आपके बाराबंकी जिले में ही। जी बिल्कुल, रामनगर में थी राम और बाराबंकी एक सपा का गढ़ माना जाता है और सपा की सीटें अधिकतर वहां से निकलती आई हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि ये एक बड़े नेता की 2 जनसभाएं एक ही जिले में? मुझे लगता है कि जब से अब की बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्तारूढ़ हुई है, जिस तरीके से सत्ता में आई है, तो अब ये कहना तो हमारे हिसाब से गलत होगा कि कोई इलाका या कोई क्षेत्र या कोई सीट किसी का गढ़ है। जी जी। गढ़ वाली राजनीति तो बिल्कुल इस जगह पे खत्म हो गई। जनता ने उसे सिरे से नकार दिया और अब जनता सीधे मोदी और योगी को पकड़ के चल रही है, कुछ उनके साथ चल रही है। और उनके अभी देखो, अभी आपको देखने को ये भी मिला होगा कि पेट्रोल 100 के ऊपर चला गया, कड़वा तेल किस रेट में जा रहा है, लेकिन जनता इन सब चीजों को बिल्कुल भी गाइड नहीं कर रही है, बिल्कुल माइंड नहीं कर रही है और कहती है कि जो हो रहा है सही हो रहा है, देश का विकास होना चाहिए। तो आज एक राष्ट्रवाद की अपने देश में, अपने या उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, तो उसमें भी राष्ट्रवाद की भावना पूरे जनमानस में है। नहीं, लेकिन अभी ताजा एक और रिपोर्ट आई है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव जैसे ही खत्म होगा करीब करीब 9 रुपए तक के पेट्रोल जो है उसका रेट तुरंत बढ़ जाएगा। यानी कि 100 के पार 110 में पेट्रोल बिकना है, इसमें कोई शक नहीं। समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों के चुनावी एजेंडे हैं, उनको वोट बैंक के लिए ऐसा नहीं। मैं ये सर्वे अभी जो ताजा रिपोर्ट बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी का वो नहीं बता रहा हूं, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। करीब 9 रुपए तक जो है पेट्रोल का रेट बढ़ना है। अब ये तो यानी कि 100 पार हो जाएगा, 100 पार हो जाएगा। नहीं, 100 पार तो ऑलरेडी हो चुका था और अभी 95 पॉइंट कुछ ऐसे बिक रहा है, लेकिन इससे लोग ये भी देख रहे हैं कि लोगों की आय भी बढ़ी है। पहले 200 रुपए 150 रुपए मजदूरी थी, अब 300 रुपए 320 रुपए मनरेगा की मजदूरी है। जी जी जी। तो इस चीज को भी देखना चाहिए। तो अभी राजेश जी, हम एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह के ये आंकड़े हैं, आप कहां तक देखते हैं कि क्या इसमें फिट है, कहां तक इन चीजों को सही पाते हैं? जी, आज यूपी में जहाँ जहाँ दिख रहा है सपा और बीजेपी के बीच। हाँ, दोनों बाकी पार्टी तो खत्म हो चुकी। जी जी जी, बाकी चीजें खत्म हो गई हैं। जी महोदय, हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा कॉल आ रहा है, मुझे वहां पे नहीं, जाना ठीक है। आज के लिए चर्चा इतनी ही, और बाकी फिर से हम कल 4 बजे जो है हाजिर होंगे, और हम जो है कल। राजेश कुमार जी भाई, जी 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 जी, नमस्कार।